कैसा हो कि आपको वो एक्टिविटी या वो काम पता चल जाए जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी। ये पॉसिबल है और इसे कहते हैं द वैदिक वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक मैंने जब सीखा, जब मैंने इसकी रिसर्च करी, कई लोगों पे अप्लाई किया और जब रिजल्ट सुनने को मिले तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। और आज मैं ये चीज़ आपको सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में, थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी इसको सीखने में, इसलिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हो सकता है कि बिल्कुल न्यू चीज़ हो आपके लिए और नई चीज़ सीखने में मज़ा तो बहुत आता है। मज़ा तो आएगा ही, साथ अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में करने लग जाएंगे तो उसके रिजल्ट आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपकी जो भी डिज़ायर हैं, जो विश हैं, उनको मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। हर एक चीज़ हमारी कुंडली में पहले से बताई गई है, चाहे वो हमारा बर्थ हो, हमारी डेथ हो, हम कितना पैसा कमाएंगे, कब कमाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, शादी किससे होगी, कैसे होगी। तो क्यों नहीं बताया गया है कुंडली में कि विश फुलफिलमेंट कैसे होगी, इच्छा कैसे हमारी पूरी होगी, ये भी बताया गया है। और इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर विद द हेल्प ऑफ जन्म कुंडली। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि ये पूरा वीडियो कुंडली पे बेस्ड है, हम कुंडली से सीखने वाले हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाएं किस वजह से या क्या काम करने से पूरी होंगी, इसलिए आपके पास आपकी जन्म कुंडली होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पास जन्म कुंडली पहले से है तो उसे ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर पे चले जाइए या गूगल पे टाइप करिए फ्री ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर। आप अपनी बर्थ डिटेल, जिसमें अपनी डेट, अपना नाम और अपना जन्म स्थान फिल करेंगे और आपको अपनी जन्म कुंडली मिल जाएगी। बस जो लग्न कुंडली है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चीज़ उठाकर आपको ले आनी है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरह से आपको ये पता करना है कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। देखिए, हमारी कुंडली में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 12 हाउसेज हैं, ठीक। दूसरा 12 राशियाँ और तीसरा 9 प्लैनेट्स। तो 12 9 12, 12 राशियाँ, 12 हाउस, 9 प्लैनेट्स। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारी जन्म कुंडली को डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी है, बुरी है, या कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग। इन्हीं में छुपा हुआ है एक ऐसा हाउस जो कि बात करता है डिज़ायर फुलफिलमेंट की, इच्छाओं की पूर्ति की, और उस हाउस का नाम है 11th। इसे हाउस ऑफ डिज़ायर भी कहते हैं, हाउस ऑफ डिज़ायर फुलफिलमेंट भी कहते हैं। इनकम का हाउस भी ये होता है, गेंस का हाउस भी यही होता है। तो यहाँ पे ये हाउस हमको ये बताता है कि आपकी इच्छाएं, जो भी डिज़ायर आपके हैं, वो क्या काम आप करोगे तो वो पूरा होगा। लेकिन उससे पहले इस हाउस को हम एनालाइज करें, इसको समझें, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो आपके पास कुंडली होती है, इनमें जो हाउसेस हैं दोस्तों, ये फिक्स होते हैं। जैसे कि हमेशा आपका 11th हाउस यही रहने वाला है, ये कभी बदलेगा नहीं, चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे आप में से किसी की भी कुंडली हो। तो 11वां घर यही रहेगा, इसी तरह से 7th हाउस यही रहेगा, 8th हाउस यही रहेगा, 9th हाउस यही रहेगा। हाउस कभी नहीं चेंज होते। पर आपके पास जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, हो सकता है उनमें नंबर अलग अलग लिखे हों। हो सकता है कि आपके कुंडली में यहाँ पर लिखा हो 11, या यहाँ पे लिखा हो 11, यहाँ पे लिखेगा 12, फिर 1 2 3 इस तरह से लिखा हो। इनसे कंफ्यूज मत हो जाना। हाउस 11th हमेशा ये वाला ही रहने वाला है जो यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है। जो नंबर आपको इधर उधर लिखे मिलते हैं, ये हाउस के नंबर नहीं, ये राशियों के नंबर होते हैं। और ये भी फिक्स है कि 11 नंबर किस राशि का है, 1 नंबर किस राशि का है, 2 नंबर किस राशि का है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपके सामने रखा है। जैसे कि 1 नंबर मेष राशि का है, 2 नंबर वृषभ का है, इसी तरह से 3 मिथुन का है, 6 नंबर कन्या राशि है, 8 नंबर वृश्चिक है, 10 मकर है और 12 मीन है। ये नंबर फिक्स हैं जो कि आपकी कुंडली में, हर किसी की कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट होना पॉसिबल है। ओके, तो अब हमने 2 चीज़ें सीख ली, थोड़ा स्पीड में सीख लिया, हो सके तो रिवाइंड कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो रही हो। हाउस फिक्स होते हैं और कुंडली में जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं, हाउस के नंबर नहीं होते। करेक्ट। अब हर एक राशि को इस तरह से समझिए कि कोई प्लॉट है, जमीन जायदाद होती है ना, तो कोई प्लॉट है। अब एक प्लॉट है तो प्लॉट का मालिक भी होगा, और कुछ मालिकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो 2 प्लॉट खरीद लेते हैं। एक गुड़गांव में खरीदा, एक नोएडा में खरीद लिया। कुछ के पास और ज़्यादा पैसा होता है तो बगल बगल में ही 2 बड़े बड़े प्लॉट खरीद लेते हैं, 400 गज वाला, इधर वाला भी, ये वाला भी, तो 800 गज बना लिया। ऐसे ही ये जो 12 राशियाँ हैं, ये भी एक प्लॉट है और इन प्लॉट के भी मालिक हैं, इनके भी लॉर्ड हैं। कुछ मालिक बहुत अमीर हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्लॉट खरीद लिए।
कुछ ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने एक एक प्लॉट खरीदा, कुछ बहुत ही ज़्यादा रिच थे तो उन्होंने दो दो प्लॉट बगल बगल में खरीद लिए। चलिए इसको समझते हैं थोड़ी देर, ये समझना ज़रूरी है, तभी आपको आगे मैनिफेस्टेशन वाली टेक्निक समझ में आएगी। जैसे कि मेष राशि है तो मंगल इसका मालिक है, मंगल प्लैनेट है, मेष राशि है, मंगल इसका प्लैनेट है। मंगल वृश्चिक का भी मालिक है, तो मंगल दो राशियों का दो प्लॉट खरीदे इसने, एक मेष वाला और एक वृश्चिक का। इसी तरह से दोस्तों वीनस, अब शुक्र तो है ही धन देवता, लग्जरी ग्लैमर, अब इसके पास नहीं पैसा होगा किसके पास पैसा होगा, तो इसने वृषभ राशि को भी खरीद लिया और तुला राशि को भी खरीद लिया, तो दो राशियों का मालिक ये भी बन गया। बुध, बुध मतलब बिजनेस होता है, तो बिजनेसमैन के पास भी तो दो प्लॉट बनते हैं, तो बुध मिथुन का मालिक है और कन्या राशि का लॉर्ड है, मालिक है। ऐसे ही दोस्तों शनि, शनि इज मनी, अक्सर आप मेरे वीडियोस में सुनते होंगे, तो शनि देखिए सबसे महंगा सबसे अमीर आदमी, उसने दो दो प्लॉट बगल बगल खरीद लिए, 10 नंबर वाला भी और 11 नंबर वाला भी। अब जुपिटर, गुरुदेव, गुरुदेव भी पढ़ा पढ़ा के शिक्षा कर लोगों को टीच कर करके उन्होंने भी बढ़िया दो प्लॉट खरीदे, एक धनु वाला और एक मीन वाला। ऐसे ही अब देखो राजा साहब यानी कि सूर्य, राजा साहब के पास समय ही नहीं था, इतना बिजी थे वो जंग वंग लड़ने में, लड़ाई वड़ाई लड़ने में, और उनके पास इतनी सारी राजसी शौक ठाट बाट सब लोग आके ऐसे दे, ये बिजनेसमैन ये सब लोग ऐसे ही आके दे जाते थे। तो राजा साहब ने कहा गलती से कभी बस एक ही प्लॉट खरीद लिया, और सेम यही कहानी रानी साहिबा यानी कि चंद्रमा के साथ भी थी। तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के एक एक प्लॉट है, बाकी सबके दो दो प्लॉट है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताती है कि किस राशि का मालिक कौन सा है। अब बस आपको करना क्या है कि अपनी कुंडली को वापस ओपन करिए, लग्न कुंडली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लग्न कुंडली। अपनी लग्न कुंडली को आपने ओपन किया, यहां पर फाइंड आउट करिए कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे कि 11वें घर में 12 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर जुपिटर बैठा हुआ है। बस आपको यही देखना है, क्या नंबर क्या लिखा हुआ है। प्लेनेट की बात अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, यहां पर बस आप वो राशि ढूंढ लाइए कि वो राशि कौन सी है। चलिए ढूंढ लिया हमने। लेट्स सपोज यहाँ पे किसी का नंबर 9 लिखा हुआ था, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो हम वापस से चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि 9 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो हमें ये पता चल गया दोस्तों यहाँ से कि हमारा जो 11th हाउस है, हमारा जो इच्छा पूर्ति का घर है, इसका मालिक कौन है, कौन हमारी इच्छाओं को पूरा करने का लॉर्ड है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपको पता चल गई। हो सकता है एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे 11 लिखा होता, चलो 11वां तो हाउस है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं लेते 2 लिखा है। लेट्स सपोज अगर यहाँ 2 लिखा है तो आप यहाँ पे वापस जाएंगे, देखेंगे कि 2 नंबर तो शुक्र का होता है, तो यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति के घर के जो लॉर्ड हैं वो वीनस निकल कर आ गए। ऐसे आपको अपने 11th हाउस का लॉर्ड पता चल गया, मालिक पता चल गया। तो अब आपको देखना है कि ये 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, वो आपकी कुंडली में किस हाउस में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये कुंडली है, इसमें वीनस लॉर्ड है 11th हाउस का, क्योंकि 2 नंबर 11th हाउस में और वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है। हो सकता है वीनस यहाँ बैठा हुआ हो, कहीं भी बैठ सकता है। तो पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि 11वें घर के मालिक चौथे घर में बैठे हुए हैं, 4th हाउस में। अब मुझे कैसे पता चला ये 4th हाउस है? देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए सारे हाउसेस के नंबर लिख दिए हैं, ये 4th हाउस है। ओके, एक एग्जांपल और लेके फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा होता 12 और 12 लिखा हुआ है और यहीं पे आपको दिखेगा जुपिटर, जैसा कि एग्जाम्पल वाली कुंडली में था। अब 12 नंबर होता है मीन राशि का और मीन राशि के लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर वहीं बैठे हैं, तो कहा जाएगा 11वें घर के मालिक 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो बस आपको ये फाइंड आउट करना था दोस्तों कि वो कौन सा प्लेनेट है जो कि आपके 11वें घर का मालिक है। पहली चीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए, वो प्लेनेट आपके 12 हाउसेस में किस हाउस में बैठा हुआ है। दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ अगर आपको मालूम हो गई तो अब हम अपने आपको बता सकते हैं या आप सीख सकते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है, वो क्या चीज़ है जो करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते चले जाएंगे। आप वो काम करते जाइए, आपके जो भी डिज़ायर बनेंगे वक्त के हिसाब से वो भी आराम से पूरे होते लगेंगे। ये चीज़ आपको पता, तो कमेंट्स करके बताइए मुझे कि आपके 11वें घर का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, पहली चीज़, और 11वें घर का लॉर्ड अपने 12 हाउसेस में किस हाउस में बैठा हुआ है, दूसरी चीज़। आई होप आपने ये चीज़ कर ली होगी। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। दोस्तों हमारी जो कुंडली है इसके हर एक हाउस की ना एक कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे कि पहला हाउस जो है ये
हमारे बारे में, हमारे विचारों को बताता है। दूसरा हमारे परिवार को, हमारी वाणी को और हमारे धन को बताता है। तीसरा हाउस राइटिंग स्किल्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है, आपके छोटे भाई बहन हैं। तीसरा हाउस ही आपकी मेहनत है, पराक्रम भी है। चौथा हाउस मम्मी है, घर परिवार का आपका इन्वायरमेंट है। पांचवा बच्चे और एजुकेशन है। छठा आपकी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, डेली रूटीन है, सेवा भाव है, नौकरी है, रोग है, रिपू है, ऋण है। सातवां हाउस आपका स्पाउस है, बिजनेस है। आठवां हाउस आपकी लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का भी यही हाउस है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का भी यही हाउस है। जो नाइन्थ हाउस है दोस्तों, ये है भाग्य का, पिता का, गुरु का और हमारी परंपराओं का। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है, हमारा स्टेटस है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति है। और 12th हाउस हमारा यहाँ पे खर्चे हैं, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, जेल है और हॉस्पिटल है। तो इस तरह से 12 हाउसेस के अपने अपने गुण हैं। ये आप एक इस अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर एक हाउस का सिग्निफिकेंस आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड लिख दिया है। अब लेट्स सपोज एक व्यक्ति है, उसके यहाँ पर कुंडली में लिखा था, मैं बार बार 11वें हाउस में 11 ही लिख दे रहा हूँ, लगभग यहाँ लिखा था कि 10 नंबर लिखा था। तो 11वें हाउस में 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर की राशि के मालिक शनि होते हैं। लेट्स सपोज सैटर्न यहाँ बैठा था तीसरे घर में, तो हम इसको कहेंगे 11वें घर के मालिक तीसरे घर में बैठे हैं और वो शनि हैं। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या काम है। अगर आप तीसरे हाउस की एक्टिविटी करने लग जाओगे, आपकी डिज़ायर पूरे होने लग जाएंगे। अब तीसरे हाउस की एक्टिविटी क्या है? सिंपली तो लोग कह देंगे कि तीसरे हाउस में मेहनत होती है, तो आप मेहनत करो, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर इसमें फिर मैनिफेस्टेशन का फायदा ही क्या? मेहनत तो दुनिया कर रही है। तो ये उतना प्रैक्टिकल नहीं, पर बात सच है। बात आप ऐसा नहीं कह सकते कि बात झूठ बोल रहा है। ये बात तो सच है कि मेहनत करोगे तो इच्छा पूरी होगी भाई। लेकिन ज्योतिष का फायदा क्या है यहाँ पर? ज्योतिष तो आपकी मेहनत कम करेगा ना, आपको गाइड करेगा। तो यहाँ पर आप राइटिंग का भी यही हाउस है। तो अगर आप अपनी इच्छाओं को लिखने लग जाएं किसी भी पीस ऑफ पेपर पे और हमेशा अपने पास रखें, और हमेशा जब भी दिन में आपको टाइम मिले और आप अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर को देख लेते हैं, पढ़ के फिर अपने पास रख लेते हैं, तो ये जो लिख कर अपने पास रखने की कला है, ये वो चीज़ है जिससे आपका डिज़ायर पूरा होगा। पहला एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि आप अगर अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने डिज़ायर को शेयर करें, यार छोटू यार ये सोच रहा हूँ कि ये हो जाए, और वो कह दें कि हाँ भैया हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो अगर नहीं कहे तो बोलना ऐसे कहना है, ठीक है। तो आप अगर अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ कोई काम धंधा भी करेंगे तो भी आपके डिज़ायर पूरे होंगे। कुल मिला के अगर आप थर्ड हाउस की एक्टिविटी को, जैसे थर्ड हाउस में ना ट्रैवल भी होता है, तो अगर आप ट्रैवलिंग करने लग जाएं, हर महीने आप सोचें कि एक छोटा सा ट्रैवल करेंगे, कानपुर से लखनऊ चले जाएंगे, लखनऊ से वापस आ जाएंगे महीने में एक बार, अगर आप स्मॉल ट्रैवल्स भी करने लग जाएंगे तो भी आपका डिज़ायर पूरा होगा। तो ये वो चीज़ है जिससे आपका डिज़ायर, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब और हाउसेस को समझते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज सैटर्न, अब सैटर्न को छोड़ देते हैं, नंबर 6 लिखते हैं यहाँ पे। नंबर 6 मरकुरी का है। मरकुरी लेट्स सपोज यहाँ बैठ गया। अब ये है 9th हाउस, 11वें घर के मालिक 9वें भाव में बैठे हैं, तो 9th हाउस की एक्टिविटी करके आपके डिज़ायर पूरे होंगे। 9th हाउस में क्या क्या आता है? आपके गुरु, आपके पिता, ये सब आते हैं। यहाँ पे कहा मंदिर भी आता है, रिलीजन भी आता है। अब यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस आती है। तो अगर आप किसी और रिलीजन के भी हैं तो अपने रिलीजियस प्लेस पे आपका डेली जाना और वहाँ पर अपने जो भी आपके डाइटी हैं, ईश्वर हैं, उनसे अपने डिज़ायर को बोलना एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। यहाँ पर आप अपने पिताजी के पैर छुएं और पिताजी आपको बोलें कि बेटा तू हमेशा खुश रहे, जो चाहे वो मिले, ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अपने गुरु के पैर छुएं और वो गुरु आपको आशीर्वाद दे, बहुत जल्दी आपको आशीर्वाद लगेंगे। साथ ही साथ 9th हाउस होता है लॉन्ग ट्रैवल का, लंबी लंबी यात्राओं का। 3rd हाउस छोटी ट्रैवल, 9th हाउस लंबी यात्रा। तो अगर आप लंबी समुद्री यात्रा करें साल में 2 बार, आपके डिज़ायर देखिएगा पूरे होने लग जाएंगे। या आप लंबी दूर चले जाएं अपने घर से रहने के लिए, तो भी आपकी इच्छाएं, डिज़ायर पूरे होने लग जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप समझ जाओगे आपके प्लैनेट को और आपके हाउस, अभी प्लैनेट का मैं थोड़ी देर में और बताऊंगा, अभी हम सिर्फ हाउसेस को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 7th लिखा हो। 7th राशि देखिए, 7th राशि तुला होती है, तुला के मालिक शुक्र होते हैं। अब वापस आते हैं, लेट्स सपोज वीनस यहाँ बैठ गया, ये 7th हाउस है, ये आपका स्पाउस है। तो अगर आपका स्पाउस, आप अपने डिज़ायर स्पाउस को बताइए और आपका स्पाउस बार बार उनको कंफर्म कर दे कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, हाँ ये चीज़ हो जाएगी, तो आपके वो डिज़ायर पूरे होने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपने 11th हाउस को एक्टिवेट कर दोगे।
जितना आपका 11th हाउस एक्टिवेट होगा उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करने लग जाएगी। 7th हाउस ही हमारी पब्लिक अपीयरेंस का भी होता है। तो आपको कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लीजिए या फिर जो भी प्रोफेशन हो उसमें कुछ तिगड़म लगा के पब्लिक के सामने, क्लाइंट के सामने जाने लग जाइए। और जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो 7th हाउस के साथ साथ आपका 11th हाउस लॉर्ड भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपके डिज़ायर फुलफिल हो जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये सारे काम आप कर सकते हैं। और एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। मैं 12 का बताऊंगा, इसलिए परेशान मत होना कि पंडित जी मेरा नहीं बताया। लेट्स सपोज यहाँ का जो लॉर्ड है नंबर 4 लिखा हुआ है और मून बैठ गया फर्स्ट हाउस में। तो अब आपके 11th हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गए। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाउस की एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आपके डिज़ायर पूरे होंगे। फर्स्ट हाउस की एक्टिविटी में क्या आता है? फिटनेस। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप डोल मटोल हो गए, ढोलक जैसा आपका बॉडी शेप है, आप बिल्कुल काम नहीं करते अपनी फिजिकल पे, आप देखना आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ही हो, परेशान ही हो, आपके जो आप चाह रहे हो मिल नहीं रहा आपको। इसलिए यहाँ पर आपके लिए आप सुबह उठिए, जॉगिंग पे जाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए। फर्स्ट हाउस हमारे बाल भी होते हैं, हमारे हेयर। तो अगर आप अपने हेयर को, बालों को संवारने लग जाएं, अपने बालों को कॉम करके रखें, चाहे घर में रहें चाहे बाहर, घर में ऐसे पगलेट घूम रहे हैं, नहीं ठीक है आपके लिए। तो आप जितना अपने बालों की केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके डिज़ायर पूरे होने की चांसेस है। अब आप कहोगे पंडित जी मैं तो टकला हूँ, तो क्या करना है? तो फिटनेस पे ध्यान दीजिए, वो मुझसे हो नहीं पाता है, तो क्या करना है? तो फर्स्ट हाउस में दोस्तों आपके विचार भी आते हैं, आपके थॉट्स भी आते हैं कि हाउ यू थिंक। तो आप अपने विचारों को यहाँ पर भी नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों को कन्वे करना भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं 11th हाउस लॉर्ड जहाँ पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है 1 से लेके 12 हाउसेस के बारे में। अगर आपके 11वें घर के मालिक 1 से लेके 12 में कहीं भी बैठे होते हैं तो वो कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपके डिज़ायर पूरे होंगे। इसको नोट डाउन करिए और इसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीनों तक करके देखिए। बीच में हौसला मत खोइएगा। हम कोई जादू की छड़ी नहीं है ज्योतिष के, आज आप करोगे कल वो सब पूरा होने लग जाएगा। हौसला नहीं खोना, 4 मंथ्स तक लगातार आप इसको करते जाइए और उसके बाद वापस लौट के आना इसी वीडियो में और यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। साथ ही साथ हो सकता है आप में से कई सारे लोग वो एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे हो गलती से। अगर आप वो एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे थे तो क्या आपने ये महसूस किया कि आप जो चाहते हो कभी ना कभी वो चीज़ आपको मिल जाती है? तो आप वैसे लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर यहाँ पर लिखें। नाउ अभी हमने ये सीखा कि 11th हाउस लॉर्ड अगर कहीं बैठा है तो क्या करना है, लेकिन दोस्तों प्लेनेट कौन सा है इसकी भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे सैटर्न है तो सैटर्न में जिस हाउस में बैठा वो काम तो आप करोगे, लेकिन साथ ही साथ आप गरीबों को अगर चाय पिलाओगे, मजदूरों को चाय पिलाओगे तो भी आपके डिज़ायर पूरे होने लगेंगे। जैसे मरकुरी है तो आप अगर किसी बालिका गृह चले जाइए और 1 साल की उसकी पढ़ने की पूरी फीस दे आइए। ज़्यादा होती नहीं, 25-30 हज़ार रुपये होती है। अगर आप पूरे साल में इतना इकट्ठा करके एक बच्ची की पूरे साल की पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दें, नहीं कर पा रहे तो 5,000 10,000 जो आपसे बन पा रहा है वो किसी बालिका गृह में जाकर दे आ रहे हैं मरकुरी के केस में, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, आपके डिज़ायर पूरे होने लगेंगे। कहाँ से ऊपर वाला भगवान आपको देने लग जाएगा आपको आइडिया नहीं है। अगर वीनस है आपका 11th हाउस लॉर्ड तो आपको परफ्यूम्स लगाने हैं, अपने आप को टिप टॉप रखना है, अपने स्पाउस को अपने आप से ज़्यादा टिप टॉप दिखाना है आपको, उनका नहीं बने तो भी करना पड़ेगा, तो आपके डिज़ायर पूरे होंगे। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पूरे जो 7 के साथ हमारी 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, अगर वो आपकी 11th हाउस लॉर्ड हैं तो आपको कौन सी ऐड ऑन एक टेक्निक या ऐड ऑन कोई प्रैक्टिस करनी है डेली लाइफ में ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करने लग जाए। अब यहाँ पर आपको राहु केतु लिखा हुआ नहीं मिलेगा। राहु केतु को आप सिर्फ तभी देखोगे जब आपके 11th हाउस में यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। ओके, तो एक तो लॉर्ड तो हो सकता है यहाँ पर लिखा हो नंबर 8, तो मंगल तो मालिक है ही, मंगल यहाँ पर बैठा है तो आप इस हाउस वाली एक्टिविटी तो करोगे ही, पर राहु की एक्टिविटी भी करोगे। राहु की एक्टिविटी है विजन। आप जो चीज़ विजुलाइज करते हो राहु 11th में उसे सच करने लग जाता है। अब अगर आप पॉजिटिव विजुलाइजेशन करोगे तो वो सच करेगा, नेगेटिव करोगे तो वो भी सच कर देगा। राहु 11th हाउस इज़ वेरी वेरी पावरफुल और ये दो धारी तलवार एक तरह से। आपकी अगर आदत है अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अपने बारे में बुरा बुरा सोचने की, तो ये उसी चीज़ को आपकी लाइफ में देने लग जाएगा।
तो राहु के केस में विजुअलाइजेशन की जो पावर है, जो टेक्निक होती है ना कि कुछ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, हमेशा रात में, राहु रात में एक्टिवेट होता है। रात में जब सोने जा रहे हैं आप तो सोच के जाएं कि आपको क्या करना है, ठीक है, कैसी लाइफ चाहते हो आप, कैसा आप अपना पूरा डे रूटीन आप इमेजिन करिए। ये राहु उसे मैनिफेस्ट करेगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 2 3 4 महीने आप ये करिए और देखिए प्रैक्टिकल हो बस, है ना, ऐसा ना हो कि मेरे पंख निकल आए और मैं सुबह उड़ने लग जाऊं। प्रैक्टिकल चीज़ों को इमेजिन करिए। केतु अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो केतु जो आप बोलते हैं उनको मैनिफेस्ट कर देता है और जो आप लिखते हैं उनको मैनिफेस्ट कर देता है। यूजुअली आप देखोगे अगर केतु 11th में है तो व्यक्ति अपने लिए नेगेटिव भी बोल रहा है, यार मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सब हो जाता है, ये काम नहीं होता, मेरे काम अटकते रहे। अगर इस तरह की आपकी आदत है तो केतु 11th में यही करेगा आपके साथ। कोई आके आपसे पूछता हो भाई क्या हालचाल रख रहा है, अरे बस भैया दाल रोटी चल रही है, जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है, तो फिर दाल रोटी ही चलेगी, ये मान के चलिए। केतु 11th में है, आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को बोलना चाहिए। केतु 11th में है तो आपको बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या लिख रहे हैं। यूजुअली लोग लिखते तो अच्छा ही है, बोलने की आदत उनकी गड़बड़ होती है। तो ये राहु केतु के केस में आपको ये काम करने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि वो कौन से टेक्निक है, वो कौन से काम हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में उतारने हैं, बार बार करने हैं, जिससे कि आपकी जो भी वैलिड इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे समय के साथ बहुत जल्दी पूरी होने लग जाएंगी। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब ये सारे सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे अकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर आप ये सारे कोर्स रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। आपको अकल गुरुकुल की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पर हमारे कई सारे मेंटोर्स हैं, कई सारे टीचर हैं जो आपको अकल की इस दुनिया के सब्जेक्ट्स को बड़ी इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ बेहतर कर सकें या फिर इसमें करियर भी बना सकें। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो स्टूडेंट बनना चाहता है अकल का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, वेबसाइट पर विजिट करिए और स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन पर कॉल या ईमेल भी कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।